ओम वंदे शंभुमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवह्नि नयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शंकरम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय है कन्या राशि। 6 तारीख मंगलवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान रहेगी इस दिन और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपका दिन थोड़ा भारी दिखाई देता है। अननेसेसरी क्लेशों में ना फंसे, नियमबद्ध तरीके से कार्य करें, स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने का प्रयास करिए, बहुत ज़रूरी है। मन थोड़ा सा कहीं ना कहीं नेगेटिव होता दिखाई दे रहा है। ये तिथि मंगलवार तो है लेकिन जानकी सप्तमी है। जीवन में कष्ट किसी पे भी आ सकता है। सोचे भगवती के जीवन में कितना भयावह कष्ट था। वहाँ लंका के अंदर भगवती अकेली बैठी, हनुमान जी जब पहुँचते हैं तो भगवती को शोकाकुल देखते हैं। तो ऐसे में क्या किया हनुमान जी ने, राम कथा गुण बढ़ने लगा और जैसे ही सुना भगवती ने, उनके शोक भाग गए, कष्ट दूर हो गए। तो सार क्या निकला कि राम कथा सुनने से शोक दूर हो जाते हैं। और भगवती ने क्या किया, शोक दूर होने के बाद हनुमान जी को ही आशीर्वाद दे दिया, क्या, अजर अमर सुत हो। तो यानी जो हनुमान जी, जो भक्त जो हैं, भगवान को, भगवती के प्रादुर्भाव, इस दिन सीता नवमी है, जानकी नवमी जिसका भगवती का प्राकट्य उत्सव है। भगवती का प्राकट्य इसी दिन हुआ था, वैशाख की नवमी के दिन, जब जनकपुर में हनुमान जनक जी ने हल चलाया तो वहाँ भगवती का प्राकट्य हुआ। शास्त्र में कथा जो मिलती है, तो इसका सार है। और मंगलवार के दिन पढ़ रहा है ये सुंदर, तो हमने इसको समझते सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। जो वरदान उनको मिला वो आपको भी मिल सकता है, कष्ट दूर करने का। भगवान का जो सुत हो गए वो अजर अमर सुत हो। तो आप कोशिश करें इस दिन। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में सुंदरकांड का पाठ रखा है, हनुमान जी का यज्ञ रखा है, भगवती सीता जी का यज्ञ रखा है। आप इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर करीब रात्रि में 10 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा। भंडारे के साथ, सभामणि के साथ भोग रहेगा, हनुमान जी को चोला चढ़ेगा, भगवती का अभिषेक रहेगा। आप सब उसका लाभ लें, कल्याण के योग बनेंगे। 7 तारीख बुधवार का अवसर, 10वीं तिथि विद्यमान है इस दिन और सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह आपकी राशि के स्वामी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। जो सबसे कमज़ोर अवस्था में आपकी राशि के सम्मुख चल रहे थे, शनि के पूरे प्रभाव में थे, राहु के प्रभाव में थे, नीच गत राशि में चल रहे थे और कमज़ोर चल रहे थे, अब वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। तो उच्च के ग्रह के साथ विराजमान हो गए हैं। तो कम से कम बुध का ये परिवर्तन आपके लिए बहुत अनुकूलता प्रदान करने वाला रहेगा। तो अच्छे लाभ आपको बहुत सारी चीज़ों में आगे आने वाले समय मिलते दिखाई देंगे। धीरे धीरे बुद्ध की शक्ति बनेगी और आपके लिए परिवर्तन का योग बनता दिखाई देगा। जब तक थोड़ा बुद्ध को ताकत दें, हरी चीज़ों का दान करते रहें, गणेश जी का स्तवन करते रहें, तो आपके लिए कल्याणकारी योग बना रहेगा। 8 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, एकादशी तिथि विद्यमान है और बृहस्पति का संबंध चंद्रमा के साथ होकर आपकी राशि में ही पदार्पण कर गए हैं रात्रि में 12 बजे के आसपास चंद्रमा महाराज। और ये आपके लिए नई एनर्जी को लेकर आए हैं, गज केसरी योग बना के लाए हैं। आपके 9वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से चंद्रमा पर डाल रहे हैं और ये शुभ योग बना रहा है आपके लिए। 2-3 दिन लाभ की गारंटी बृहस्पति दे रहे हैं आपके लिए। तो सही, आप थोड़ा सा संशय को त्याग कर शनि का उपाय करते रहें तो आपके लिए बहुत सुंदर योग बनेगा। और एक बात समझ लें, संसारिक सिद्धांत है, आप कष्टों को तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान का अनुग्रह ले लोगे ना। 10वां ग्रह अनुग्रह माना जाता है। 9 ग्रह तो ये आपके सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये सब हो गए, लेकिन 10वां ग्रह अनुग्रह, उसका चमत्कार प्राप्त करने का दिन है। मोहिनी अवतार का दिन है, मोहिनी एकादशी है इस दिन। भगवान विष्णु ने संसार के कष्टों को दूर करने के लिए कई बार, जब जब उनके भक्तों पर कष्ट आया तो ये रूप भगवान ने लिया, मोहिनी अवतार का। ये मोहिनी एकादशी है। शास्त्र में वर्णित कथा है, इस संसार में कष्ट से कोई बच नहीं सकता, बचा सकते हैं श्रीहरि, भगवान स्वयं। भगवान ने संसार में नियम बनाया है कि वैसे तो नियम के अनुसार से कार्य करोगे तो उसके अनुसार चलेगा भगवान, लेकिन प्रेम के बस में आकर नियम बदल देते हैं। जब नियम बदल देते हैं तो भक्त का कल्याण हो जाता है। मोहिनी अवतार की एक अद्भुत कथा शास्त्र में वर्णित है, सुने। इस दिन मोहिनी एकादशी है। भगवान विष्णु पालक माने जाते हैं और वो सबका पालन करते हैं। जो भी भक्त हैं भगवान की कृपा से ही उनके अनिष्ट दूर हो जाते हैं। एक बार शंभु भगवान
जो ऐसे कहे जाते हैं भगवान शिव जिस पर को भी आशीर्वाद देते हैं उसका कल्याणकारी योग बना देते हैं। जो भी जाता है उसको तथास्तु भगवान भक्त, वो ये नहीं देखते कौन भक्त किस प्रकार से, जो उनकी श्रद्धा करता है उन सबको आशीर्वाद मिलता है। कहा जाता है एक दिन भस्मासुर उनके समक्ष गया, बड़ी साधना करी, बड़े अद्भुत रूप से वर्षों तक, सालों तक, सदियों तक उनकी साधना करता रहा। भगवान प्रसन्न हुए और कहा तथास्तु, मांगो वरदान। वो भी बड़ा विचित्र था, उसने कहा कि मैं जिसके सिर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ये आशीर्वाद मांग लिया। कहा जाता है कि ये आशीर्वाद मांगने से क्या हुआ, क्या वो ये आशीर्वाद जो लिया उसने, कहा भगवान ऐसे कैसे मान लो, ये जो आशीर्वाद आपने दिया है वो अजर अमर है, बिल्कुल बिल्कुल सही सटीक रहेगा। तो कहा जाता है कि बोले मैं अपना हाथ आपके सिर पे रखूंगा। अब भगवान का आशीर्वाद गलत तो हो ही नहीं सकता, मिथ्या हो ही नहीं सकता। भगवान के ऊपर वो हाथ रखने का प्रयास किया। कहा जाता है भगवान आगे आगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे। और ऐसे में भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया। और ये मोहिनी अवतार धारण करने के बाद जब वो उस भस्मासुर के समक्ष भगवान शिव, कहा जाता है उसमें कपूर आग के फूल के अंदर में जाकर जो स्थान ग्रहण किया था, उन्होंने वहां जाकर विभिन्न बहुत कथाएं बहुत विचित्र हैं, लेकिन मोहिनी अवतार में भगवान ने स्वयं रूप में उपस्थित होकर प्रेम के वश में, भगवान प्रेम के वश में जब आते हैं ना तो नियम बदल देते हैं सब कुछ। तो भगवान ने भगवान शंभु के प्रेम में उस मोहिनी अवतार को धारण किया, क्योंकि भक्त है शिव जो है वो भगवान हरि के भक्त हैं और हरि जो है वो शिव के भक्त हैं। तो इसी प्रेम के वश में आकर भगवान ने मोहिनी धारण करते हैं और भस्मासुर को नृत्य करके मोहित कर लेते हैं अपने स्वरूप से। और कहा जाता है कि जैसे भगवान नृत्य करते हैं और भस्मासुर भी नृत्य करता है, भगवान अपना सिर अपने हाथ पे ले जाते हैं और भस्मासुर भी उस सिर को, अपने आशीर्वाद जो भगवान शिव से प्राप्त था उसी हाथ को अपने सिर पे ले जाता है और भस्म स्वयं हो जाता है। तो ये बहुत सुंदर तिथि है, भगवान के उस स्वरूप का वर्णन मिलता है। तो इस दिन सुंदर रूप से भगवान को प्रेम के वश में मोहने का हमको भी प्रयास करना चाहिए। उनका स्नान कराएं, उन पर तुलसी दल डालें, उनको सुंदर रूप से सहस्रसी, ये जो पुरुष सूक्त है उसके द्वारा उनका पूजन करें, पुरुष सूक्त के द्वारा पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जप करें, उससे बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा और भगवान का पंचामृत ग्रहण करें, आपके मनोरथ सिद्ध होने के योग बनेंगे। तो ये मोहिनी अवतार की कथा विशेष तौर पर आपको समझनी चाहिए। कन्या राशि वालों, आपके समय इस वक्त शनि महाराज कष्ट में चल रहे हैं, तो ऐसे भगवान का अनुग्रह कर लोगे तो ये 9 ग्रह एक तरफ, और भगवान का नित्य प्रति उनका पूजन करें, एकादशी का व्रत रखें, उनको पंचामृत से स्नान कराएं, फिर चरणामृत ग्रहण कर लें। शास्त्र में कहा गया काल मृत्युहरणम सर्वव्याधि विनाशनम विष्णु पादोत्कम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो इसलिए ये शास्त्र में जो भक्ति का रस दिया गया है ना, वो सबसे श्रेष्ठ है। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करहीं सब कोई। तो इसलिए ज्योतिष को अध्यात्म के साथ समझना चाहिए, नहीं तो लोग टोटकों में फंसे रहते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी भ्रांति आपके मन में आती रहती है। 9 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से हमने कहा गज के स्त्री योग विद्यमान है। बहुत सुंदर तिथि बनी हुई है। केवल जिद को त्याग दीजिए, जिद को त्याग देंगे तो आपके लिए अनुसरण हो जाएगा। कोशिश ये करें, इस समय शनि की 7.5 का जो शनि का कल्याणी ढैया का जो प्रभाव चल रहा है, कल्याणी ढैया चल रही है, 7.5 के स्वरूप ही मानी जाती है। बहुत सारे लोगों को ध्यान नहीं रहता है, केवल ढैया समझ लेते हैं। और लोग जब ढैया बोलते हैं तो कई लोग समझते हैं कि ढैया तो केवल चतुर्थ, चौथे और अष्टम भाव में होती है। अरे भैया, जब शनि महाराज बिल्कुल आपकी राशि के सम्मुख चलते हैं, वो भी ढैया, कल्याणी ढैया मानी जाती है। वो बहुत भयावह होती है, उसको ठीक करने के लिए लगातार उपाय करते रहना चाहिए। तो ऐसे में शुक्र प्रदोष है, कोशिश करें इस दिन विशेष तौर पर भगवान शिव का इत्र के द्वारा अभिषेक करें। सांसारिक सुख प्राप्त करने के लिए शुक्र क्या करता है, कल्याण ढैया क्या करती है, शनि का प्रभाव क्या करता है, सांसारिक सुख से बाधा देता है। और शनि आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं आपकी राशि से, और वो देख रहे हैं आपके सुख 4th भाव को, सांसारिक सुख वाले भाव को, उस पर ग्रहण लगा रहे हैं। शुक्र प्रदोष है, कोशिश करें दूध के द्वारा भगवान का अभिषेक, शाम को जब सूर्यास्त हो जाए, अंधेरा हो जाए, 45 मिनट तक का जो समय है, उसमें शिव पार्वती का ध्यान करते हुए भगवान का रुद्राभिषेक दूध से या इत्र से करने का प्रयास कीजिए। आपके संसारी सुख में जो बाधा शनि उत्पन्न कर रहे हैं, उससे कष्ट से रक्षा प्राप्त होगी। 10 तारीख शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो अनुकूल दिखाई देता है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट ओरिएंटेड दिन दिखाई देता है, बस आवश्यकता है आशीर्वाद की।
आशीर्वाद माँ का लोगे, कल्याण करने के योग बनेंगे। इस दिन चावल का दान करना चाहिए। भगवती छिन्नमस्तिका जी की जयंती है, जैसे बगला मुखी जी का स्वरूप है उसी प्रकार से एक दश महाविद्या के अंतर्गत छिन्नमस्तिका भगवती का स्वरूप है। और ये अद्भुत स्वरूप है, जैसे भगवती बगलामुखी का अद्भुत प्रयोग किए जाते हैं कष्टों को निवारण करने के लिए, उसी प्रकार से भगवती छिन्नमस्तिका असंभव को संभव करके दिखाने वाली है। तो ये मई के आरंभ काल के ग्रहों की गणना आपने समझी, तो ये समझ लीजिए मई का जो समय बहुत विशेष योग लेकर आ रहा है। मई का ये योग विशेष तौर पर देखिए, कई ग्रहों का परिवर्तन की स्थिति, जैसे हमने आपको कहा, ये परिवर्तन की स्थिति बहुत विशेष है। वैशाख का महीना चल रहा है और वैशाख के महीने के अंतिम समय में शुक्ल पक्ष का जब दौर चले तो उस समय में कई प्रकार के शुभ योग बने। और एक समझ लेना चाहिए आपको कि आमतौर पर आजकल ज्योतिष के अंदर विशेष तौर पर यह बात हो गई है कि हम ग्रहों का निवारण किस प्रकार से करें, और हम जो उपाय बताते हैं ना, वो वैदिक पुराणिक मत से बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग तथाकथित तौर पर टोटकों में फंस जाते हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में भारत को समझने के लिए वेद, उपनिषद, ये सब जो पुराण इत्यादि मत हैं, जो कथाओं के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक तो हमारा इतिहास भी है और साथ साथ हमारे कष्टों के निवारण करने का वास्तविक सिद्धांत भी है। पंचांग के अंदर कई लोग अध्यात्म को बिल्कुल ही भूलने का प्रयास कर रहे हैं, और कई लोग इस प्रकार से समझते ही नहीं है कि बहुत ज्योतिष भाई वेद का अंग है। ज्योतिष को अध्यात्म से हटकर देखा ही नहीं जा सकता है। अध्यात्म से हटके समझने का प्रयास करेंगे तो ग्रह गणना को विशेष तौर पर ना तो उसकी वास्तविकता आप समझ सकते हैं, वो तो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन के रूप में आप उसको केवल गणनाओं के तौर पर समझ सकते हैं, लेकिन निवारण, कष्ट का निवारण जो है वो इतिहास में दर्ज है। पुराण, उपनिषद, वेद, ये सारा का सारा भारतीय संस्कृति का ऐसा एक सार गर्भित ग्रंथ है कि जिससे हमको जीवन जीने की कला भी समझ में आती है। और ये वैशाख का महीना चल रहा है जिसे भगवान ने अपना नाम दिया है। कार्तिक से भी बढ़िया कोई मास हो सकता है जिसमें सुंदर योग बनते हैं, चाहे वो विशेष तौर पर आप समझे, जिसमें आज हमने आपको समय कालांतर में बताने का प्रयास किया। अक्षय तृतीया वैशाख के महीने में आती है और साथ साथ विभिन्न प्रकार की जयंतियाँ आती हैं, बगलामुखी जयंती आती है। जीवन में कष्ट चल रहा हो, कैसे निवारण करेंगे? अगर एक पुराने हमारे कवि साहब ने लिखा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। अभी भारत के ऊपर इतनी भयावह स्थिति बनी, कुछ लोगों ने भारत के सम्मान को तार तार करने का प्रयास किया। यदि हम पे शक्ति नहीं होगी जैसे, तो हम कैसे, कोई भी आके थप्पड़ मार के चला जाएगा, और यदि शक्ति होगी तो उसका प्रत्युत्तर देकर अपने सम्मान को पुनः स्थापित करने का कार्य किया सकते हैं। बगलामुखी, छिन्नमस्तिका इत्यादि की जयंती इस वैशाख के महीने में आती है। ये शक्तियों का इसीलिए शास्त्र में वर्णन है कि भाई जीवन में कष्टों का निवारण करने के लिए जो आपके पास शक्तियां हैं, ब्रह्मास्त्र हैं, उनका उपयोग किया जाना चाहिए। नहीं तो कोई भी आपके जीवन में कष्ट यदि आ रहा है तो ऐसा तो नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है, बगलामुखी जी के ऐसे अकाट्य प्रयोग हैं कि जब, वैसे तो उनका प्रयोग निषेध है शास्त्र के अंदर, लेकिन जिस प्रकार से वो शब्द, जो मंत्र इत्यादि हैं, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशे ह्रीं ओम, जिस प्रकार से उनका उपयोग है अद्भुत है, अद्भुत। यानी यदि शास्त्र में जैसा हमने कहा कि उनका उपयोग ये साधारण तौर पर निषेध माना गया है, लेकिन जब सर से पानी ऊपर चला जाए और आपने कोई अपराध नहीं किया है, सामने वाला आपको खत्म करने के कगार पे है, तब इन ब्रह्मास्त्रों का प्रयोग शास्त्र में वर्णित किया गया है। और आदिकाल में लोगों ने, हजारों लाखों लोगों ने इसका उपयोग करके अपने कष्टों को दूर करने का रास्ता बनाया है। इसी प्रकार से छिन्नमस्तिका देवी की जयंती इसमें आए, नरसिंह भगवान की जयंती इसमें आ रही है, और तो और अनेक प्रकार के सुंदर योग इस वैशाख के महीने में बनाए। और सुंदरतम प्रभाव ऐसा बताया गया है कि केवल जल का दान ही समस्त कष्टों से निवारण का योग बना देता है। वो सब हमने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया। ज्योतिष को कई लोगों ने केवल नग बेचने का धंधा और कुछ ना कुछ और बदतमीजी, और बहुत सारे आज की तारीख में लोग, पता नहीं ज्योतिष को कहीं कोई रिलेशन नहीं है। एक तो महानुभाव हम अभी समझ में आ रहा है, लोग हमसे आगे पूछते हैं कि बहुत सारे ज्योतिषी कहते हैं कि सुरा पान करना भी ग्रहों को शक्ति देता है। अरे मूर्खता की पराकाष्ठा है। किस प्रकार से शास्त्र में कहां, किस प्रकार से, कौन से जगह वर्णित है जिनको शब्दों का, संस्कृत का एक आ ई उ का ज्ञान तक नहीं है, शब्द पता ही नहीं है कि जो किस प्रकार से उपस्थित करने की बात कर रहे हैं। कई लोग तो आज भारतीय संस्कृति को इस प्रकार से कहते हैं कि देवता जो सोमरस का पान करते हैं उसको हम मदिरा के साथ जोड़ देते हैं। अरे मदिरा और सुरापान में बहुत फर्क है। सुरा का मतलब होता है चंद्र से निकला हुआ अमृत के समान शीतल पेय जो अमृतत्व का वर्णन करता है। क्या वो सुरा के, मदिरा के साथ उसको जोड़ सकते हैं आप?
और अभी ज्योतिष में ऐसी वर्णना नहीं कर रही है कि किसी को मदिरा पिलाना भी उपाय होता है, ग्रहों को शक्ति दे देता है, सत्यानाश कर देगा। किसी भी ज्योतिष के वास्तविक तौर पर अनुभव के ग्रंथ की बात करें तो वहां ये लिखता है शराब और कबाब, चाहे लाल किताब, चलिए आज की तारीख में प्रचलित लाल किताब है, वहीं जाके पढ़ लीजिए कहाँ किस किस ग्रह के उपचार के लिखा है। वहां तो ये बात लिखी है कि शराब और कबाब जिसकी जिंदगी में आ जाएगा वो बर्बाद हो जाएगा व्यक्ति। तो आप समझें ज्योतिष को जिस प्रकार से आज तथाकथित लोगों ने जिस प्रकार से पहुंचाया है, कहां कहां पहुंचा दिया है, उन सब को आज हटाने का हम प्रयास करें सही रूप से। हमने ज्योतिष को वैदिक ज्योतिष के साथ जोड़कर आपके समक्ष उपाय रखें। और इस वैशाख महीने में आप समझें, हमारे यहाँ व्यवस्थाएं बताई गई है, माधव मास इसका नाम रखा गया। केवल जल का दान, कलश भरकर जल का दान करने से ही आपके जीवन के, इस मास में कहा जाता है कि एक बार हरिनाम का स्मरण कर लें तो आपके समस्त कष्ट निवारण करने के योग बन जाते हैं। तो आप इन सब सिद्धांतों को सही रूप से समझने का प्रयास करें। और जैसा ज्योतिष की गणनाओं पे इस महीने में, मई के महीने में बहुत ग्रहों का परिवर्तन है, जीवन परिवर्तन की तरफ जा रहा है। गुरु अतिचारी स्थिति में आ चुके हैं और वो ग्रह परिवर्तन, राशि परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण योग बना रहे हैं इस मई के मध्यकाल में। इसके साथ साथ राहु का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये सारे परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, एकदम स्थिति परिवर्तन की तरफ जाने वाली है। ऐसे में थोड़ा सावधान रहकर देखिए, ग्रह गणना के अनुसार से ये भी समझ लें, क्योंकि इस समय में जो ग्रहों का योग बन रहा है, आप समझें कि जो ग्रहों का योग बना कि जो रविवार के 5 योग बन गए, और कई बार यदि दृष्टि देखें जिन जिन क्षेत्रों में 5 मंगलवार का योग की एक तिथि बढ़ रही है, कहीं ना कहीं तिथि बढ़कर जो है वैशाख पूर्णिमा से आगे निकल जाएगी तो मंगलवार का योग भी आ जाएगा, तो 5 मंगल का योग बन जाएगा। उन क्षेत्रों में भयावह स्थिति, युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, और ये कहीं ना कहीं रक्त रंजित स्थिति को ग्रहों का योग बनाती दिखाई देगी। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, बुध स्वयं बहुत सुंदर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन बहुत विशेष होने वाला है। बुध जिस प्रकार से काफी लंबे समय तक क्षीणस्थ अवस्था में थे, नीच की राशि में चल रहे थे, और वो परिवर्तन कर कर सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बना के चले गए हैं। ये सब का सब आपकी राशि में बहुत महत्वपूर्ण योग परिवर्तन की तरफ ले जाता दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ एक बात और समझने की आवश्यकता है, हम ज्योतिष के यहाँ विषय जो उपस्थित रखते हैं वो गोचर के साथ रखते हैं। गोचर का यानी, गोचर का मतलब समझ लें कि प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ द प्लैनेट्स। गोचर में जो आज आकाशीय मंडल में ग्रहों की स्थिति है वो क्या, कौन सी राशि में किस प्रकार का परिवर्तन बना रही है। लेकिन आपका जन्म एक विशेष समय पर हुआ है, उससे आपकी जन्मपत्री बनी, उससे आपके नक्षत्र की कैलकुलेशन से दशाएं निकाली गई, दशाएं, अंतर दशाएं, ग्रहों की इंटरनल स्थिति, उन सबको कोरिलेट करने की आवश्यकता है। अगर विंशोत्तरी दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा के अनुसार से आपका समय अच्छा चल रहा है और गोचर में भी वही ग्रहों का योग बन जाए तो वारे न्यारे हैं। और बाई चांस यदि विंशोत्तरी में अच्छा नहीं चल रहा है, गोचर में अच्छा चल रहा है, या गोचर में अच्छा नहीं चल रहा है, विंशोत्तरी में अच्छा चल रहा है, तो उसका इंप्रेशन अलग हो जाएगा। तो इसलिए जन्मपत्री इत्यादि को बहुत अच्छे से गोचर के दृष्टिकोण से तो समझ में आती है चीजें। कई बार बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, बोलते हैं कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमने जो योग बन रहा है वो बहुत 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 अच्छा बता रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में घटित नहीं हो रहा है। कारण क्या है? कारण होगा आप हमारे अपने इंडिविजुअल चार्ट के अंदर कोई ना कोई ऐसी ग्रह स्थिति बैठी हुई है कि जिसका हमको ज्ञान नहीं हो पा रहा है। और जो वहां अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में दरिद्र योग बना हुआ है, केमुद्रम योग बना हुआ है, आपकी कुंडली में 100 राजयोग है और एक केमुद्रम योग, चंद्रमा बिल्कुल अकेला है, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट नहीं है और आसपास उसके 2-2 भाव तक कोई ग्रह नहीं बैठा है, तो फिर दरिद्र योग हो गया है। और 100 राजयोगों को अकेला वो केमुद्रम योग खत्म कर सकता है। अगर किसी कुंडली में है तो गोचर में लाख दर्जे अच्छे ग्रह हो जाए, कुछ होगा ही नहीं, तो उसका निवारण करना पड़ेगा। ग्रहों का स्थिति को समझते हुए कैसे उस ग्रहों को, अशुभ ग्रहों के योग को जो आपकी जन्मपत्री में चल रहे हैं परिवर्तन के योग बनाने हैं। अब आपकी गोचर में जो अच्छे ग्रह हैं, लेकिन आपकी विंशोत्तरी अंतरदशाओं में जो ग्रह की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं मारने के योग बना रही है, कहीं ना नुकसान करने के योग बना रही है, तो कैसे परिवर्तन का योग बनेगा? तो गोचर के दृष्टिकोण से और इन सब चीजों को समझने की आवश्यकता है। ज्योतिष बिल्कुल सत्य है, प्रमाणित है, इसमें एक भी बात कपोल कल्पित नहीं हो सकती। यहां तक कि आपके जीवन में जो स्वप्न भी आ रहा है ना, वो भी ग्रहों के अनुसार से जाना जा सकता है, उसका भी प्रभाव है, और ये बहुत विवेचना के द्वारा उपस्थित किया जाता है। बहुत सारे जीवन में आपकी कुंडली में सपोज एक व्यक्ति आए हमारे पास और उनकी कुंडली में बहुत वर्ष पूर्ण के आते, पिताजी के साथ जन्मपत्री देखने का अवसर मिला उनका, और वो बड़े परेशान थे, और हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, एक उपराष्ट्रपति थे, उनके बहुत अच्छे निजी सचिव थे शायद, बहुत पुरानी बात है। और वो जन्मपत्री दिखाने आए हमारे साथ,
हमारे पास पिताजी के समय पर, और आप समझे उनकी जन्मपत्री के अंदर वो बात देखने आए थे, महाराज जरा देखें जन्मपत्री हमारी क्या है। हम लोगों ने जब जन्मपत्री देखी तो बड़ा अच्छा ग्रह दिखाई दिया, महाराज पुनः देखें। तो उन्होंने कहा जी मेरे को किसी ज्योतिषी जी ने बता दिया है कि मेरा मृत्यु योग आ रहा है, मेरी मृत्यु होने वाली, ऐसा योग उन्होंने बताया कि होने वाली है। जब हमने बहुत जन्मपत्री को देखा तो हमने कहा जी आपकी कुंडली में तो पूर्ण आयु है, हाँ, लेकिन जिन ज्योतिषी ने बताया है वो भी चमत्कार किया है, बिल्कुल मृत्यु होने के योग है आपकी कुंडली में, लेकिन उस मृत्यु के बाद भी आप जीवित रहेंगे। वो बड़ा सकपकाया व्यक्ति, मुझे अभी भी याद है। तो जब ये स्थिति बनी तो कारण क्या था, उसका जो ग्रह था वो स्वप्नादि अवस्था में था, जो मृत्यु कारक योग बना रहा था वो स्वप्न आदि अवस्था में थी, यानी उसकी मृत्यु होने का योग था लेकिन स्वप्न में मृत्यु होने का योग था। ये वो ज्योतिषी देखना भूल गए और व्यक्ति परेशान हो गया। तो आप समझे आपकी जन्मपत्री में कौन सी अवस्था, ग्रहों की अवस्था देखी जाती है। बालादि अवस्था में ग्रह है, वृद्धादि अवस्था में ग्रह है, जागृत अवस्था में है, स्वप्नादि अवस्था में है, या मृत अवस्था में ग्रह है। अब समझें कि आपकी कुंडली के अंदर बहुत सारे, जो आप संपूर्ण कुंडली कैलकुलेट करते हैं तो बालादि अवस्था भी ग्रह मानी जाती है, जिसका ग्रह भी जन्म हुआ हो, बालादि अवस्था में हो, युवा में है या प्रौढ़ में है या बहुत बुढ़े में अवस्था में है या मृतावस्था में है। ग्रह भी मृतावस्था में होता है। तो यानी वो कब कौन से अंशों में कहां किस प्रकार से बैठा है, इन सब चीजों की इतना वृहद वर्णन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से किया जाता है और उसके बाद विवेचनाएं की जाती है। ग्रह आप समझे ऐसी अवस्थाएं बनती हैं कि प्रत्यक्ष अवस्था में या हास्यादि अवस्था में, ग्रह की अवस्था हास्यादि अवस्था, यानी मजाक वाली स्थिति में भी ग्रह है कि आपका ग्रह बहुत बढ़िया उच्च का होकर बना हुआ है, लेकिन उसकी अवस्था हास्यादि अवस्था में, तो मजाक उड़वाएगा आपका। बहुत बार जीवन में होता है कि सब कुछ होते हुए भी कहीं मजाक उड़ रहा है व्यक्ति का, सब कुछ हास्य परिहास हो गया। तो वानी वो ग्रहों की अवस्था भी इतनी ज्यादा ज्योतिष के अंदर बहुत गणनाएं बहुत सुंदर रूप से उपस्थित की गई हैं। इसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। आज की तारीख में तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लोगों को ज्योतिषी बना रहे हैं। 4 दिन के अंदर ग्रहण ज्योतिष पढ़कर आप किसी भी प्रकार से आप बहुत सारे ग्रहों के मूल को समझकर प्रेडिक्शन करना जान जाएंगे। नीम हकीम खतराए जान, एक पुरानी कहावत है, नीम हकीम खतराए जान। आप किसी कुंडली में, जैसे मैंने ये आपको एक कहानी उपस्थित करी, कहानी नहीं है सत्य कथा है, वो व्यक्ति सोची क्या स्थिति रही होगी कि उसके मनोमस्तिष्क पे क्या स्थिति होगी कि वो व्यक्ति सोच रहा है कि मेरी मृत्यु होने वाली है। मेरा एक मित्र था, दिल्ली में बहुत बड़ी दुकान चलाते हैं, बहुत बड़ी एक लौकिक दुकान चलाते हैं। मुझे आज भी याद है कि अब इससे कुछ 10-15 वर्ष पूर्व उसके दिमाग में कोई ऑपरेशन की बात आई, दिमाग में कुछ समस्याएं थी, डायग्नोज हो गया था। और उन दिनों पिताजी हमारे थे, हमारे पास आया जन्मपत्री दिखाने के लिए। तो जन्मपत्री के अनुसार से हमको दिखाई दे रहा था यार इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी तेरी स्थिति है। उसकी ऐसी स्थिति हो गई थी, घड़ी तू ले जा, ये स्थिति तू ले जा, अब जीना तो है नहीं, ऐसी स्थिति आ गई थी। लेकिन हमने उसको कहा कि भाई जिएगा, चिंता मत कर, तेरा ऐसा कोई भयावह स्थिति नहीं है। उसका एक लेज़र ऑपरेशन होना था ब्रेन का और वो कहीं भी जा सकता था, लेकिन प्रार्थना कराई भगवान की और साथ साथ उसकी ज्योतिष के दृष्टिकोण से उसको विश्वास दिलाया। आज 12-15 साल हो गए, उसको देखता हूँ, समझता हूँ, आज भी उसकी नमस्ते आती है, धन्यवाद आता है। तो आप समझे ज्योतिष के विषय बहुत है। ये नीम हकीम खतराए जान वाली बात बोली ना, किसी मन में भय डाल दिया। आज पूरा खेल भय का चल रहा है। चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ, किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वो कह देता है कि भाई ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है, इसका तुरंत ऑपरेशन करा लो, कुछ और है नहीं, व्यक्ति बेचारा वैसे ही परेशान हो जाता है। तो ज्योतिष भय दिलाने वाली स्थिति नहीं है, ज्योतिष विश्वास दिलाने वाली स्थिति है। आपके जीवन में परिवर्तन लाने का रास्ता बनाया गया है। आपके जीवन में सिखाया जाता है कि कोई भी कष्ट है उसका सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पुरुष पावत नहीं। कर्म सही दिशा में कर्म किया जाए, जो उपाय निवारण, कारण जानने के बाद निवारण जो है वो ज्योतिष के उपनिषद इत्यादि यानी पुराण इत्यादि में ही तो वर्णित किया गया है कि किन किन के जीवन में कहां कहां घटना बनी, उन्होंने सत्यनारायण कथा करी और उससे उनके जीवन के कष्ट दूर हो गए। तो यही तो निवारण है। आज की तारीख में लोग बैठे हैं कि भैया वो शराब पिला दो, इस दिन शराब पी लो, इससे ग्रह परिवर्तन हो जाएगा, शुक्र और बलिष्ठ हो जाएगा। बलिष्ठ क्या होगा, आपका जीवन में समस्याएं कुछ और हो जाएंगी। आप सोचें कि आज की तारीख में लोग चुटकी बजाकर जो स्थितियों को उत्पन्न करने के लिए आज जो भी स्थिति की जा रही है वो ज्योतिष के दृष्टिकोण से कहीं उनका ज्योतिष से कोई मतलब है नहीं। तो हम इन समस्त चीज़ों को आपके समक्ष पूरी तरह से
ज्ञान वर्धन करने के साथ साथ चीज़ों को सही रूप से करने का प्रयास करते हैं। तो ज्योतिष को सही रूप से समझें, चीज़ों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। जन्मपत्री आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और हमारे यहाँ से आपकी अपनी जन्मपत्री प्राप्त करने के लिए, अपने ग्रहों को समझने के लिए, कौन से आपके योग बने हुए हैं, किस प्रकार के योग बने हुए हैं, कौन से ग्रह कब फलीभूत होंगे, आपके लिए कौन सा उपाय श्रेष्ठ रहेगा, जनरल प्रिडिक्शन के तौर पर बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं। हम नग का विरोध नहीं करते भाई, हम कहते हैं सत्य पहने, असली पहने, रुद्राक्ष इत्यादि जो भी चीजें शास्त्र में वर्णित है कहीं गलत नहीं है, कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन शुद्ध तो हो, सही तो हो। यदि आप हमारे यहाँ कौन से नग आपके लिए है वो भी बता दिए जाते हैं, हम बताएंगे बिल्कुल, लेकिन हम बेचते नहीं, हम तो कोई बेचते नहीं है, बता जरूर देंगे। आप जानना चाहें तो आपको बता दिया जाएगा। तो वो जन्मपत्री के बहुत सारे मॉडल्स हैं हमारे यहाँ, वो भी आप निकलवा सकते हैं, अपनी जन्मपत्री की विवेचना करा सकते हैं। संबंध किस प्रकार से रहेंगे, कौन सा समय आपके लिए अच्छा है, दशाओं में कौन सा समय आपके लिए उपयुक्त आ रहा है, कब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कार्य करना चाहिए, कब आपके जीवन में कार्य करने से आपको बचना चाहिए। तो आप उन सब संबंधों में जानने के लिए आश्रम के साथ संबंध साध सकते हैं। बहुत सारे विभिन्न प्रकार के उत्सव समय समय पर हमारे आश्रम पर होते रहते हैं, उनके बारे में भी आपको हम समय समय पर अवगत करा सकते हैं। आप अपने नाम से अपने उन यज्ञों में भाग लें, स्वयं आए, यज्ञ में बैठें, भगवान की प्रार्थना करें, देखिए चमत्कार होगा, कष्ट निवारण करने का योग बनेगा।